हिताय को सर्वजन सुखाय कर दिया कि हाँ हाँ मायावती जी ने कुछ सोच के किया होगा। उसके बाद में जो तमाम नारे थे, जो हाथी था, अब वो हाथी नहीं गणेश है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। नहीं नहीं, मायावती जी ने कुछ सोच के किया होगा। लोगों ने सवाल ही नहीं किए, और बाय चांस यदि किसी ने सवाल किए भी तो उन लोगों को बसपा विरोधी, समाज विरोधी, अम्बेडकरवाद विरोधी और ये विरोधी फला विरोधी कर करके उसको नवाजा, और उसके बाद में उसने भैया हाथ जोड़ लिए कि हमको सवाल नहीं करना। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि उनके ऊपर में कोई प्रेशर रहा ही नहीं, उनको इन चीजों से एक घंटा फर्क पड़ नहीं रहा, तो बस वो भी जो मन में आ रहा था वो किए जा रही थी। जिस विचारधारा को लेकर के मान्यवर कांशीराम जी ने इस पार्टी को लेकर के मेहनत करी, इस पार्टी का गठन किया, लोगों को जोड़ा, मजबूत कार्यकर्ता खड़े किए, दरअसल वो विचारधारा ही कांशीराम जी के जाने के बाद में पार्टी के अंदर से खत्म हो गई। लेकिन लोगों ने फिर भी सवाल नहीं किए, अरे मायावती जी ने संघर्ष किया है। अरे भाई वो पहले कर दिया ना, अब तो उनके अब अगर वो मुख्यमंत्री हैं या किसी एक पार्टी की नेता हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उस लिहाज से तो उनसे सवाल किए जाएंगे ना कि भाई आप ये रणनीति लगा रही हो लेकिन ये तो गलत है। लेकिन नहीं, वो लोगों ने नहीं की। अब जब हम जब हम भाजपा के, कांग्रेस के, सपा के अंधभक्तों को जब हम मूर्ख, बेवकूफ और गधा कहते थे और कहते भी हैं, तो क्या हम बसपा के अंधभक्तों को ये शब्दों से नहीं नवाज सकते? लेकिन नहीं, तो कहीं ना कहीं बसपा के इसने बुरे परिणाम का एक जो मुख्य कारण है वो कहीं ना कहीं अंधभक्ति भी हो, बिल्कुल मैं कह रहा हूं बड़ा पॉइंट हो सकती है। अंधभक्ति एक ऐसी चीज होती है ना, ये अच्छे अच्छे देश को, अच्छे अच्छे धर्म को, अच्छी अच्छी राजनीति को, अच्छी किसी भी चीज को बर्बाद कर सकती है। अब से पहले जब भाजपा सरकार चल रही थी केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश राज्य में भी, तब बहुत सारी चीजें जो है वो कानून लेकर के आ रहे थे, बहुत सारी चेंजेस कर रहे थे, प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। तब जो उनके अंधभक्त लोग थे वो क्या कहते थे कि अरे मोदी जी ने किया है, कुछ सोच के किया होगा, मोदी जी ने किया है तो कुछ ना कुछ प्लानिंग होगी, मास्टर स्ट्रोक है। ठीक है, लेकिन जब उसकी समीक्षा की जाती थी तो वो चीजें गलत होती थी। सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, देश के तमाम लोगों के लिए वो चीज गलत होती थी। लेकिन अंधभक्त उस पर यह समझने की बजाय, उस पर विचार करने की बजाय, सवाल करने की बजाय वो क्या करते थे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मोदी जी ने किया है तो ठीक ही किया होगा। तो हम उन्हें क्या कहते थे? अंधभक्त लोग हैं। हम उनको गधा, मूर्ख, बेवकूफ, देश के सबसे जाहिल प्रजाति, न जाने कौन से ग्रह से, तमाम तरह की बातें। आज बसपा हारी है, और बसपा हारी नहीं, एक्चुअली बहुत बुरी हारी है। और इसके पीछे का कारण भी जो है ना, मैं एक बहुत बड़ा कारण मानता हूं अंधभक्ति। वो कैसी अंधभक्ति कि हमने कभी भी मायावती जी से, बसपा पार्टी से सवाल करने की कोशिशें नहीं करी। मायावती जी ने जो किया, हमने उनको कहते हैं ना, जो बाबा साहब ने मना किया था कि भाई पॉलिटिक्स में नायक पूजा नहीं होनी चाहिए, वरना फिर सवाल नहीं खड़े होते हैं, क्रिटिसिज्म नहीं होता है, तो फिर वो चीज ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहती है। तो हमने क्या किया कि मायावती जी को भगवान समझ लिया कि भाई उन्होंने इतना संघर्ष किया है, ये किया है, और अब वो जो करेंगी वो सही करेंगी। मायावती जी ने सतीश चंद्र मिश्रा को लेके आई, उनको चलो ठीक है, कुछ सोच के लाई होंगी, उनको सबसे खास आदमी बनाया, उनको पद दिए बसपा पार्टी के अंदर में कि हाँ भाई चलो कुछ सोच के किया होगा। उनके रिश्तेदारों को मंत्री पद दिए कि हाँ भाई मायावती जी ने कुछ सोच के दिया क्या होगा। बहुजन हिताय को सर्वजन सुखाय कर दिया कि हाँ हाँ मायावती जी ने कुछ सोच के किया होगा। उसके बाद में जो तमाम नारे थे, जो हाथी था, अब वो हाथी नहीं गणेश है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। नहीं नहीं, मायावती जी ने कुछ सोच के किया होगा। लोगों ने सवाल ही नहीं किए, और बाय चांस यदि किसी ने सवाल किए भी तो उन लोगों को बसपा विरोधी, समाज विरोधी, अम्बेडकरवाद विरोधी और ये विरोधी फला विरोधी कर करके उसको नवाजा, और उसके बाद में उसने भैया हाथ जोड़ लिए कि हमको सवाल नहीं करना। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि उनके ऊपर में कोई प्रेशर रहा ही नहीं, उनको इन चीजों से एक घंटा फर्क पड़ नहीं रहा, तो बस वो भी जो मन में आ रहा था वो किए जा रही थी। जिस विचारधारा को लेकर के मान्यवर कांशीराम जी ने इस पार्टी को लेकर के मेहनत करी, इस पार्टी का गठन किया, लोगों को जोड़ा, मजबूत कार्यकर्ता खड़े किए, दरअसल वो विचारधारा ही कांशीराम जी के जाने के बाद में पार्टी के अंदर से खत्म हो गई। लेकिन लोगों ने फिर भी सवाल नहीं किए, अरे मायावती जी ने संघर्ष किया है। अरे भाई वो पहले कर दिया ना,
अब तो उनके अब अगर वो मुख्यमंत्री हैं या किसी एक पार्टी की नेता हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उस लिहाज से तो उनसे सवाल किए जाएंगे ना कि भाई आप ये रणनीति लगा रही हो, लेकिन ये तो गलत है। लेकिन नहीं, वो लोगों ने नहीं की। अब जब हम बसपा के जब हम भाजपा के, कांग्रेस के, सपा के अंधभक्तों को जब हम मूर्ख, बेवकूफ और गधा कहते थे और कहते भी हैं, तो क्या हम बसपा के अंधभक्तों को ये शब्दों से नहीं नवाज सकते कि भाई तुम लोग बिना कुछ सोचे समझे, बिना बुद्धि लगाए, बस कि भूतकाल में ऐसा ऐसा किया था, उसी के बिना पे जो है कि नहीं नहीं वो तो जो भी करेंगी सही करेंगी। और फिर लोग हमको बोलते हैं कि मैंने जो कल वीडियो बनाया था उस पर बोल रहे थे कुछ लोग, अरे तुमको राजनीति का ABCD भी नहीं पता, जब तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे जब बहन जी अपना घर छोड़ चुकी थी, और जब तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे जब बहन जी ने संघर्ष किया था, और ये वो फला ढिमका। जब नहीं हुए थे, अब तो पैदा हो चुके हैं ना, अब तो चीजों को समझते हैं ना, अब तो बहुत सारी चीजों को देखा है ना, अब तो आकलन किया है ना। और यदि अब सारी चीजों को करने के बावजूद अगर हमको कोई चीज गलत लग रही है, कोई इंसान गलत लग रहा है, उसकी विचारधारा गलत लग रही है, उस पार्टी के लिए उनके लक्षण गलत लग रहे हैं, तो क्या हमको सवाल नहीं करना चाहिए? क्या हम सिर्फ पास्ट को देख करके कि हाँ पास्ट में बहुत मेहनत किया, पास्ट में बहुत अच्छा किया, तो ये क्या हम आकलन नहीं करना चाहिए कि भाई आज वो काम क्यों नहीं कर रही हो, आज वो अच्छाई कहां चली गई, आज वो जोश, जुनून, मेहनत, संघर्ष, वो सारी चीजें कहां चली गई? लेकिन नहीं, तो कहीं ना कहीं बसपा के इसने बुरे परिणाम का एक जो मुख्य कारण है वो कहीं ना कहीं अंधभक्ति भी हो, बिल्कुल मैं कह रहा हूं बड़ा पॉइंट हो सकती है। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही था कि आने वाली जो भविष्य की राजनीतिक रणनीतियां रहेंगी बहुजन समाज की, उन लोगों में से किसी पर भी इस तरीके का उनको भगवान मत बना देना। भाई साहब, कोई अगर मेहनत करके कोई नेता बन रहा है तो वो नेता भी है, आपके भाई, आपके बहन, आपके पिता, आपका मौसी, चाचा, ताऊ के बाद में वो एक पद पर बैठा हुआ है, आप घर में नहीं बैठे हैं, वो पद पर है, और उस पद पे होने के बाद उनसे सवाल करने चाहिए, अब वो चाहे वहां पे कोई भी बैठा हो। तो बस यही एक मेरा उद्देश्य था इस वीडियो के लिए कि भविष्य जो ये चीज अब हुई है, ये चीज भविष्य में नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारे जो बहुजन समाज है वो सशक्त और मजबूती के साथ में देश में अपनी राजनीतिक सत्ता को हासिल कर पाए, और जो बहुजन समाज के हक अधिकार है उनकी रक्षा कर पाए, सुरक्षा कर पाए, और देश में समता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की गणना कर पाए। तो ठीक है साथियों, मैं प्रशांत मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।